हर हर महादेव दोस्तों, अगर आप केदारनाथ जाने का सोच रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कब जाएं, कैसे जाएं और कितना खर्च आएगा, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि कैसे कम से कम खर्च में आप यह यात्रा पूरी कर सकते हैं। यह वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। केदारनाथ के लिए डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको बस, शेयरिंग टैक्सी, ट्रेन या पर्सनल व्हीकल लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून आना पड़ेगा। यहाँ तक का किराया स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। यहाँ से आपको सोनप्रयाग के लिए बस या शेयरिंग टैक्सी लेना होगा, जिसका किराया लगभग 500 से 1000 रुपये तक का है। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए शेयरिंग टैक्सी मिलती है, जिसका किराया मात्र 50 रुपये है। टैक्सी आपको 10 से 20 मिनट में गौरीकुंड पहुंचा देगी। यह वही जगह है जहां से पैदल यात्रा शुरू होती है, जो लगभग एक तरफ से 16 से 18 किलोमीटर तक का ट्रैक है। यात्रा में आप ऊपर दिए गए पड़ाव से होकर केदारनाथ जाएंगे। इस बार केदारनाथ की यात्रा हम फुल फैमिली अपने कार से कर रहे थे। हमारे साथ मेरी मदर इन लॉ और दिव्यम यात्रा कर रहे थे, जिसकी उम्र 4 साल है। इसीलिए हमने सोनप्रयाग से आगे की यात्रा हेलीकॉप्टर से करनी थी, जो किसी टेक्निकल इशू की वजह से पूरी नहीं हो पाई। केदारनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर से करनी चाहिए या नहीं, इसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको पूरी जानकारी जरूर मिल जाएगी। हो रहा घटने के ऊपर घटना हो रही। इतनी जनता है और सब चीज जानने के बावजूद भी लोग आ रहे हैं। बरामदा में रहने के लिए घंटा 2 घंटा के लिए जगह दे रहा है। जान बचे तो कल भी दर्शन हो जाए। 2500 से 3000 से 4000 तक। अगर जान ही नहीं बची दर्शन का 4 दिन से जंगल में हम फंसे, भूखे प्यासे भोलेनाथ कृपा थी चले आए। बीच में कच्चा पहाड़ है, रास्ते में तो वो टूट रहा था, इसलिए 3 दिन से फंसे थे हम लोग। अभी बस आने देंगे, जाने भाई। हिम्मत से चलना है, किसी को हड़बड़ाना नहीं है। आज भी बारिश का अलर्ट है, तो आप लोग होटलों में चले जाएं, यहाँ भीड़ भाड़ न करें। जब मौसम साफ हो, बारिश कम हो, तभी वो घर से आए। बस जो आता है वो सब बकवास होता है, झूठ होता है, लेकिन ये खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए शेयर कर रहे हैं। तो ये प्रशासन तक ये बात पहुँचनी चाहिए। मेरा इतना खराब एक्सपीरियंस रहा कि वो मतलब हम बोल रहे हैं कि घोड़े आराम से जाने दो, वो दौड़ा रहे हैं। और एक पालकी वाले आंटी, वो पूरे पालकी के साथ 3 आदमी और वो मैडम, वो पूरी खाई में गिर गई हमारे सामने। हमने देखा हमारी आंखों से, घोड़े वालों की टक्कर से वो पालकी वालों को टक्कर लगी और वो खाई में हमारे सामने गिरी। मैंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा, आप भी घोड़े के ऊपर थे उस टाइम? मैं घोड़े के ऊपर था, हमारा घोड़ा खड़ा रह गया उधर। मैं देख रहा हूँ कि वो मैडम अंदर गिरी हुई है रेनकोट पहन के। तो उनकी चोट लगी फिर? अब वो तो भी देख नहीं पाए शायद। तो हम बोल नहीं सकते। मॉर्निंग के 4:30 हो चुके हैं और हम निकल रहे हैं एक नई ट्रिप के लिए केदारनाथ। हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी। हमारी यात्रा की शुरुआत तो सुबह के 4 बजे हो चुकी थी। हम पहली बार फुल फैमिली अपनी कार से पहाड़ों में जा रहे थे, तो एक नया एक्सपीरियंस तो होने ही वाला था। साथ ही रोड के कंडीशंस इतने ख़राब थे कि सब लोग देख के ही डर रहे थे, पर धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। गाइस, ये देखिए सिरसी पहुंच गए। कितनी बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश, खतरनाक बारिश हो रही है। हमारी कार और ये रहा हमारा रूम जिसमें हम स्टे करने वाले हैं। बहुत थक चुके हैं हम। ये इसका कॉमन वॉशरूम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रितु स्ट्रीम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम पहुंच गए हैं शिरसी। जैसे कि रात को मैंने दिखाया कि हम आके स्टे करा हमने शिरसी में ही एक रूम लेके, और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी कल रात को। तो उसके बाद
कि मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि मुझे आज मॉर्निंग से आप लोगों को दिखाना था और आज से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये है हमारी केदारनाथ की यात्रा बाय हेलीकॉप्टर विथ फुल फैमिली। और आज एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि हमारा हेलीकॉप्टर जो था उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो मॉर्निंग से ही लगे हुए हैं। मॉर्निंग से 2 शिफ्ट जो 6 से 9 थी और 9 से 12 थी, वो दोनों कैंसिल हो चुकी है। मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग हेलीकॉप्टर बुक करके केदारनाथ आना चाहते हैं, किसी भी फॉल्ट की वजह से अगर कैंसिल हो जाता है और आप नहीं जा पाते हो, तो आपको नेक्स्ट स्लॉट में नहीं भेजा जाएगा, आपका स्लॉट कैंसिल होगा और जो रिफंड होगा वो आपके अकाउंट में आएगा। अगर आप कोशिश करोगे कि नेक्स्ट डे हम चले जाएं या फिर नेक्स्ट स्लॉट में चले जाएं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जब आइएगा तो ये सोच के आइएगा कि आपकी यात्रा हो भी सकती है, यात्रा नहीं भी हो सकती है, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ भी हो सकता है। नेचर की किसी ऐसे कंडीशन की वजह से कि बारिश हो जाए, बादल आ जाए, कुछ ऐसा कंडीशन बन जाए कि यात्रा ना हो पाए, हेलीकॉप्टर की उड़ान ना हो पाए, तभी भी कैंसिल हो सकती है। तो अभी टेक्नीशियंस लगे हुए थे, मॉर्निंग से लगे हुए थे और हमारी जो स्लॉट टाइमिंग है वो है 12 से 3 के बीच की। तो भगवान की कृपा रही तो हमारी यात्रा ज़रूर होगी। मैं तो बहुत प्रे कर रही हूँ और बाकी सब लोग प्रे कर रहे हैं। देखिए आप लोग को सुनाई दे रही होगी, अभी आवाज़ शांत हो गई, उसकी टेस्टिंग चल रही थी। मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने डिपॉजिट कर दिए हैं और मम्मी, भैया और नितिन वो गए हैं एक मंदिर में दर्शन करने के लिए। और उसके बाद वो लोग आते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे वेट कर रही थी कि वो आएंगे तो फिर हम लोग चलेंगे। और यहाँ पे मैं एंट्री करवाने के लिए बैठी हुई थी, एंट्री करवा दिया है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और होपफुली हमारी यात्रा हो और हेलीकॉप्टर से हो। लास्ट टाइम मैं और नितिन गए थे और हमने ऐसे ही ट्रैक करके यात्रा करी थी और इस बार हेलीकॉप्टर से यात्रा करें तो कुछ नया है, क्योंकि मम्मी के साथ आए हैं तो हेलीकॉप्टर हमने करा है, क्योंकि उनको चलने में प्रॉब्लम होती है। तो बहुत एक्साइटेड है। हर हर महादेव और भोले बाबा हमारी यात्रा मंगलमय करें। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, क्योंकि मैं ऊपर जाके भी दिखाऊंगी और क्या क्या कैसे। आगे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, यहाँ आगे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ आगे कैमरा ऑन करना भी मना है। तो यहाँ मैं बस ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। ये पूरा सिरसी है, यहाँ से आगे तक सारे होटल्स वगैरह हैं और अभी थोड़ी बारिश हो गई, मौसम अब ख़राब होने लगा है। और ये देखिए ऊपर से बादल आ रहे हैं नीचे की तरफ, वो देखिए ऊपर से आ रहे हैं बादल और इधर भी काले बादल आ रहे हैं। सभी लोग वेट कर रहे हैं अपने टर्न आने का। यहाँ दिव्यम आ रहा है रोते हुए, आज तो इसका बर्थडे भी है बेचारा। क्या हो गया दिव्यम, क्यों रो रहा है? हेलीकॉप्टर का पूंछ और उसके सामने ही है ये रेस्टोरेंट जहाँ पे हम आए हैं कुछ खाना खाने के लिए। देखते हैं क्या खाते हैं। यहाँ डिस्कशन चल रही है कि हमारी यात्रा पता नहीं कब शुरू होगी। अभी तो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर ठीक हो चुका है और एक टेस्ट ड्राइव होगा, उसके बाद बिठाया जाएगा और उससे पहले हमारा बॉडी वेट होगा और 3 किलो पर पर्सन के हिसाब से हम अपना वेट लेके जा सकते हैं, मतलब सामान लेके जा सकते हैं। तो होपफुली हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ खा लेते हैं क्योंकि 12 से 3 का स्लॉट है तो बहुत देर लग जाने वाला है। तो खाते हैं और फिर वेट करते हैं। ये देखिए सबके खाने आने लगे हैं और आज दे रहा है हमें दिव्यम ट्रीट, क्योंकि दिव्यम का बर्थडे है। दिव्यम ट्रीट दे रहा है ना तू? सबके खाने आ चुके हैं और ये राजमा चावल तो बहुत टेस्टी है। गाइस तो इतने सामान के साथ हम आ चुके हैं फिर से अपनी गाड़ी में और बहुत होप के साथ हम बैठे हुए थे कि यात्रा होगी होगी होगी, पर हुआ ये कि उसका कुछ ऐसा पार्ट खराब हो चुका है हेलीकॉप्टर का कि जो मिल नहीं सकता और 2-3 दिन तक यात्रा पूरा पोस्टपोन हो चुका है। तो हम सब जा रहे हैं सोनप्रयाग और आप सबको मैं बता दूं कि फाइनली हम लोग पैदल यात्रा करने वाले हैं केदारनाथ बाबा की। यात्रा कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मम्मी कैसे बैठेंगी, हमें कुछ नहीं पता अभी। बस हमने ये सोच लिया कि अब तो यात्रा करेंगे ही, आए हैं तो यात्रा करेंगे ही करेंगे, दर्शन करेंगे ही करेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में और देखिए कि हम आगे आगे क्या करने वाले हैं जो हमें भी नहीं पता। गाइस फाइनली
फाइनली हम पहुंच गए सोनप्रयाग, हेलीकॉप्टर से सीधे जमीन पे। और ये देखिए यात्रा करने जा रहे हैं, पहले गौरीकुंड फिर वहां से आगे की यात्रा। 3 बज चुके हैं और जितने लोग हेलीकॉप्टर से वहां यात्रा करने वाले थे सब लोग यहीं मिल रहे हैं हमें। तो मैं दिखाती हूँ कि ऑलमोस्ट हम लोग सोनप्रयाग का जो टैक्सी स्टैंड है उसके आसपास ही है, जहाँ से टैक्सी जाती है गौरीकुंड के लिए। केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। चलते हैं आगे। पहले इस ब्रिज को क्रॉस करते ही गौरीकुंड के लिए टैक्सी खड़ी मिलती थी, पर लैंडस्लाइड की वजह से रोड पूरी तरह से खराब हो चुका था, तो टैक्सी दूसरी तरफ ही रुक गई थी और वहां तक जाने के लिए हमें इस पूरे पैच को क्रॉस करना था, जो मम्मी से हो नहीं पा रहा था। तो हमने मम्मी के लिए पिट्ठू पालकी कर दिया और बैग लेके हम पीछे पीछे आने लगे। ये पैच लगभग आधा किलोमीटर का था, तो इसके लिए पिट्ठू पालकी वाले ने हमसे 500 रुपये लिए। देखिए ये जब हम 2 साल पहले आए थे तो सारा रोड था और अब इसका कंडीशन बहुत ख़राब हो गया है। पत्थर ही पत्थर चारों तरफ, ऊपर से भी निकल रहे हैं पत्थर नीचे। ये है गौरीकुंड, देखो ये बोर्ड लगी हुई है गौरीकुंड की। दिव्यम जादू बन चुका है, हम सब जादू बन चुके हैं और बारिश बहुत तेज हो गई है गौरीकुंड में और हम निकल रहे हैं घोड़े से केदारनाथ बाबा के। अरे सबको एक बार रुको 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 रुको, सब बोलो हर हर महादेव। एक मिनट भैया एक मिनट पकड़ लो। पार्वती पते हर हर महादेव। इधर जय, इधर, अरे इधर जय, अरे दोस्त की शक्ल तो दिखाओ। रात के 10:30 हो रहे हैं और देखिए हम घोड़ा पड़ाव तक पहुंच गए हैं। ये हमारे बहादुर घोड़े, ये देखिए बहुत ही समझदार हैं और हम यहाँ पे रुके हुए हैं। वहाँ मम्मी है और देखिए कितनी शांति सन्नाटा। हमें निकलना है आगे के लिए, यहाँ से पैदल यात्रा करना होगा। देखिए हमें पहुँचना था कितनी जल्दी और पहले हेलीकॉप्टर पोस्टपोन हुआ, फिर हमने पैदल यात्रा करने की सोची कि बहुत तेज बारिश आ गई, फिर हमने पालकी करने का सोचा, फिर मम्मी ने कहा मैं अकेले नहीं जाऊंगी, फिर फाइनली हमें घोड़ा करना ही पड़ा क्योंकि हमें मम्मी को साथ में लेके आना था, दिव्यम को भी। पर यहाँ पे मतलब मैं घोड़े पे चढ़ के सवारी करने के उसमें फेवर में नहीं हूँ, पर मुझे करना पड़ा। पर मैं बता दूँ काफ़ी समझदार हैं ये, काफ़ी समझदार हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इनको कुछ खाने का दें, हम इनको अच्छे से प्यार से रखें और प्यार से सवारी करें इनके, तो ये बहुत ही अच्छे हैं। जब ये इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, ये थके हुए फील कर रहे हैं, तो आप इन पे मत बैठिए। पर ऐसे में जब देखिए कि मजबूत है, आपने उसने कुछ खाया पिया है, तो वो आराम से आ सकते हैं। जैसे हम आ गए, तो आज तो दर्शन नहीं कर पाएंगे बाबा का, कल मॉर्निंग में ही करेंगे। और अभी देखते हैं कि टेंट मिलता है कि कहाँ स्टे करने का कोई ऑप्शन मिलता है, क्योंकि बहुत थक गए हैं। और कल इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू रखूँगी, जितनी रिकॉर्ड कर पाऊँगी। कहीं कहीं वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो देखती हूँ मैं कहाँ कहाँ बना पाती हूँ। पर जो भी हुआ, इतने अप्स एंड डाउन बाबा जैसे दर्शन देना चाहते हैं वैसे देंगे। कहीं कहीं हमें उतर के पैदल चलना पड़ा क्योंकि इतने ज़्यादा रोड ख़राब है, लैंडस्लाइड हो रखी है। क्योंकि 2 साल पहले, और कह रहे हैं कि 3-4 महीने पहले, 2-3 महीने पहले जो सिचुएशन थी रोड की वैसी नहीं है, बिल्कुल टूट चुका है। बीच में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, पर हमने कहीं कहीं उतर के चलना पड़ा क्योंकि घोड़ा नहीं चल सकते थे, और कहीं कहीं हम बैठ के चले, तो फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं। अब आगे जा रहे हैं फाइनली। हर हर महादेव। ये देखिए गाइस, मॉर्निंग के 8:30 हो गए हैं
और 8:30 तक हम सब रेडी हो चुके हैं। आसमान आज बहुत साफ़ है, थोड़ा थोड़ा धूप भी है और हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये जो रूम रात को हमें 11 बजे के आसपास मिला था, यहाँ से हम निकल रहे हैं। मम्मी आगे जा चुकी हैं। चलो चलो भाभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो फाइनली हम बहुत पास पहुँच गए केदारनाथ मंदिर के और मेरे सामने से हेलीपैड दिख रहा है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। और पीछे से भैया और भाभी आ रहे हैं, भाभी वीडियो बनाती हुई, और मम्मी आगे जैसे मैंने बताया था आगे चली गई हैं। देखिए क्या नज़ारे हैं। केदारनाथ आना तो सबका सपना होता है। मैं और नितिन इस सपने को साकार होते हुए दूसरी बार अपने आँखों से देख रहे थे, और वो भी इतने जद्दोजहद उठाने के बाद। तो एक अलग सी ही खुशी थी, पर मन में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं दर्शन कैसे होगा, मंदिर में कितनी भीड़ होगी। पर हमें पता चला कि भीड़ काफ़ी कम है। आ गए मंदिर। नमः देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगीभ्यः नित्यमेव नमो नमः। अनादिनं देवं शङ्खचक्रगदाधरम् अक्षय पुण्डरीकाक्षया पितृमोक्षवरदो भव। बिल्कुल भी लाइन नहीं है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। लाइन में खड़े खड़े मेरी नज़र पड़ी ब्रह्म कमल पे, तो मैंने सोचा कि अंदर जब जा ही रहे हैं और मौका मिल रहा है तो क्यों ना बाबा के लिए ब्रह्म कमल ले लें। क्योंकि इस बार ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लाइन काफ़ी छोटी थी, तो हमें लग रहा था कि हमें अंदर जलाभिषेक करने के लिए भी मिल जाएगा। और जो पंडित जी हमें मिले थे उन्होंने हमें प्रॉमिस करा था कि वो हमारा पूजा अच्छे से करवा देंगे। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि जहाँ तक भी मैं कुछ शूट कर सकूँ और आप लोगों को दर्शन करवा सकूँ, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है। इसके आगे गर्भगृह है जिसकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई। भीमशिला के बारे में बता दो एक बार। भीमशिला जो है 2013 में जब आपदा आई थी ना, ये शिला हिमालय से बह के यहाँ पे आके जो है स्थापित हो गई थी। इसी शिला ने भगवान की रक्षा की थी। ये समझ लो सनातन की रक्षा इसी शिला ने की। ठीक है जी। अगर भगवान का मत ही नहीं रहता तो कीर्तिका जी अच्छे समाप्त हो जाता। सही बात है। ठीक है जी। और इन्हीं पे हमारा जो है धर्म बचा है। धर्मम विधर्ती कीर्ति रहना। पांडवों ने यहाँ पे जो है सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण किया था, और भगवान शंकर ने उनको जो है यहाँ पे भैंस के रूप में दर्शन दिए थे, पृष्ठभाग के रूप में। इसका अग्रभाग जो है नेपाल में पूजा जाता है। हाँ, पशुपतिनाथ में पृष्ठभाग की पूजा यहाँ पे होती है। ठीक है जी। ये जीवन में बार बार नहीं होते हैं, ये जब पितृ कृपा होती है तभी ये सब शुभ काम जो है होते हैं। ठीक है जी। जय बाबा केदारनाथ। जय बाबा केदारनाथ की यात्रा मंगलमय हो, फलो फलो, भगवान को आप आरोग्य रखे है जी। हाँ जी। सुखी रहे आप लोग, और एक गुना हमको दिया भगवान से करो आपके भंडारे भरे हुए। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए केदारनाथ, और केदारनाथ में बहुत बहुत अच्छा दर्शन हुआ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हम आए थे तो हमने दूर से दर्शन किया था। इस बार हमने जलाभिषेक किया, वो भी संगम से जल लाया हुआ जल से हमने जलाभिषेक, जो देवप्रयाग में है, तो वहाँ से जल लेकर आए थे, उससे हमने जलाभिषेक किया। और जलाभिषेक करने के बाद पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा करवाया, पूरा मंत्रोच्चारण के साथ। हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब कहते हैं ना, सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। जब किसी के साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है तो अच्छा होता है, बुरा होने वाला होता है तो बुरा होता है। तो यहाँ जब बाबा के धाम आते हैं ना, तो सब कुछ उनकी कृपा से होता है। हम सबका बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैं जस्ट भीमशिला के मंदिर के पीछे हूँ, और हमने दर्शन कर लिया। अब हम जा रहे हैं जो यहाँ पे अमृत कुंड है, उससे अमृत भरने, अमृत वाला जल लेने, और जिसे हम घर लेके जाएंगे। और उस कुंड का भी दर्शन मैं आप लोगों को करवाती हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को पूरी केदार घाटी का एक दर्शन करा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से आई थी 2013 में आपदा, और कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया, मतलब पूरी तरह से सारी चीज़ें पूरी तरह से डेमोलिश हो गई। और उसके बाद धीरे धीरे अब सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही हैं, पर ये मंदिर सेफ़ हो पाया सिर्फ इस भीमशिला की वजह से।
जिसे सब लोग यहाँ पूजते हैं और इसे भी देव रूप मानते हैं। केदार मंदिर के जस्ट पीछे यहाँ पे एक ये गोल सा होल बना हुआ है जहाँ से अमृत निकलता है, इसे अमृत कुंड बोलते हैं। यहाँ से ऐसे जल भरते हैं, भर लो ऐसे। ये मंदिर तो नया बना हुआ है। भीमशिला जो लोगों की अटूट भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक बन चुका है। जो लोग भी केदारनाथ आते हैं और भोले बाबा का दर्शन करते हैं तो उसके बाद भीमशिला की परिक्रमा ज़रूर करते हैं। जैसे ही हमने परिक्रमा शुरू की, थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू होने लगी। परिक्रमा पूरी करते ही बारिश तेज़ सी होने लगी थी, तो हमने करनी थी ब्रेकफास्ट और फिर नीचे उतरने की तैयारी। केदारनाथ के मौसम का ऐसा ही है, कभी धूप और कभी बहुत तेज बारिश। तो जैसे ही परिक्रमा करा उसके बाद हमने पहन लिया रेन कोट ब्रेकफास्ट करने के बाद और करने लगे नीचे उतरने की तैयारी। कितनी तेज बारिश होने लगी है। गाइस बहुत तेज बारिश हो रही है, 2 बज गए हैं और हमें इधर से जाने के लिए भी कोई हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाया, तो हम ऐसे ही पैदल उतर रहे हैं। मम्मी के लिए पालकी करी है पर दिव्यम बहुत रो रहा है, तो देखते हैं क्या ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। पर हमारा दर्शन जैसे बहुत अच्छा से हो गया, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है, तो अब हम नीचे उतर रहे हैं केदारनाथ से। और देख सकते हैं आप लोग, सब लोगों ने रेन कोट पहन रखा, सब लोगों ने रेन कोट पहन रखा। भाई बहुत कीचड़ और रास्ते इतने ख़राब हो चुके हैं ना, कैसे उतरेंगे हमें नहीं पता, कब तक उतरेंगे। अभी तो 2 बज गए हैं, देखते हैं नीचे कब तक उतरे। धरती पर इस स्वर्ग को देखने के बाद इसकी तस्वीर दिल में बसाए हुए हम सब बारिश में ही नीचे उतरने लगे। उतरते उतरते रात के 8:30 हो गए थे और आगे का रास्ता बंद हो चुका था, तो हमें गौरी कुंड में ही स्टे करना पड़ा। हर हर महादेव दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मिनिमम कॉस्ट पर पर्सन केदारनाथ यात्रा में कितना आने वाला है। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं और खुद से यात्रा करते हैं तो मिनिमम कॉस्ट 7,000 आने वाला है। और बेस्ट टाइम केदारनाथ यात्रा करने की क्या होने वाली है, वैसे तो मई में यात्रा स्टार्ट हो जाती है, पर जुलाई एंड सितंबर विल बी द बेस्ट टाइम।